क्या जाने दो। आ जाओ भाई। अच्छा जी, तुमसे अगर कह रहा है कि यू हैव टू मेजर इट, सो लेट्स जस्ट हैव आवर स्केल आउट। अच्छा, उसने कहा कि देखो उसने मेजरमेंट क्या बता रखी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो तुम्हें ना इसके अंदर चीज़ें पहले मार्क करनी होती हैं, राइट। सबसे पहले उसने कहा मेजर। सही है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो जो है ना बगैर बगैर की वर्ड मार्क किए क्वेश्चन कर रहे होते हैं। दैट्स वेरी इनकरेक्ट। ओके रोहान, आपकी भी मैंने ये मिस्टेक देखी है। एंड ईमान, आप भी जो पेपर सेंड कर रहे हो उसके अंदर भी आप विदाउट मार्किंग द की इन द क्वेश्चन यू आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। और तो इसलिए प्लीज मार्क द कीवर्ड फर्स्ट। तुम्हें कैसे पता चलेगा कीवर्ड भाई, वो तुम्हें तुम्हें कोई ना कोई चीज बता रहा होगा, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन द कीवर्ड इज मेजर। मेजर मीन यू शुड हैव सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि यहाँ पे स्केल है उसको यूज करोगे फॉर द मेजरमेंट। अच्छा, फिर उसने कहा है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लैम्प, उसने क्लैम्प मेंशन किया हुआ है, टू द टॉप ऑफ द बॉब। टॉप ऑफ द बॉब बोले तो यहाँ तक, ओके। सो आ जाओ भाई। सही, ये बच्चे बच्चों तुम लोग ये नहीं कर रहे हो, ओके। तो ओके सर। इसीलिए तुम लोग को ये करना पड़ेगा। ये लो भाई, ये लो। हाउ मच, कितनी कितनी रीड हो रही है? 1 2 3 4। 4.6। 4.6, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ओके, 4.6 सेंटीमीटर्स, फाइन। ओके आगे आ जाइए प्लीज। Figure 1.1 is drawn 1 by 10th actual size. Calculate the actual distance d from bottom of the clamp to the 45 46. अच्छा, एक एक सेकंड दो, मैंने एक चीज गलत पढ़ ली, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने एक चीज गलत पढ़ी है ना, कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लैम्प टू द बॉटम ऑफ द बॉब। सॉरी सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड। ओके, लेट मी जस्ट रीडू इट। बट ओके, एग्जैक्ट 5 आ रही है, आई एम सॉरी, 5। एग्जैक्ट 5 आ रही है, यस। सो 5.0। अच्छा, आप क्या, आपने क्या बताया? फिर अगर ये 5 है तो नीचे वाला 50 है इसका आंसर। क्योंकि ये जो है ना 10 टाइम उसने छोटा यस। करके दिया हुआ है, सो 10 टाइम आपने इसको बड़ा कर दिया। वेरी गुड, आगे आ जाइए। Explain briefly how to use a set square to avoid a parallax line of slight error when measuring the length of this pendulum. हम्म। Uh, मतलब वर्टिकल रूलर, मतलब उसको हम बिल्कुल हाई लेवल उसके इक्वल रखें। ब्रो बट ओके, पहले तो ये बताओ कि सेट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज सेट स्क्वायर? एनी आइडिया? देखो, आपने आपने ज्योमेट्री बॉक्स लिया होगा बचपन में, जिसके अंदर यस। कंपास होता है, प्रोटेक्टर होता है, कोई एक किस्म का स्केल होता है। एंड यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और वो एक एक जो है ना कुछ ट्रायंगल किस्म की कोई चीज यस। होती है, जिसकी जिंदगी में आज तक कोई पर्पस तुम्हें समझ में नहीं आया है ना। यस। और जब तुम्हारा स्केल गुम हो जाता है तो तुम मुझसे लाइनें बस ड्रॉ कर रहे होते हो, राइट। सो बेसिकली हम उसको सेट स्क्वायर कहते हैं, सही। दिस इज बेसिकली नोन एज अ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ओके। अच्छा भाई, इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली ये ना बिल्कुल डिजाइन किया होता है ऐसा परपेंडिकुलर कि अगर तुम्हें दो चीजें, अगर 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 कोई बंदा कह रहा है ना कि भाई ये दो चीजें परपेंडिकुलर है, तो तुम सेट स्क्वायर को लगा के देख सकते हो कि भाई सेट स्क्वायर से तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई वेदर द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट, राइट। सो ये तुम्हारे पास काम करता है, राइट। इसका पर्पस समझ में आता है? यस। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? उसने कहा कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू यूज अ सेट स्क्वायर टू अवॉइड, अच्छा, अवॉइड पैरेलैक्स लाइन ऑफ साइट एरर व्हेन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अच्छा जी, चलो। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो स्केल होना चाहिए दैट शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल, है ना। क्योंकि यस। स्केल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर स्केल टेढ़ा हो गया तो फिर मसला खराब हो जाएगा, राइट। सो हम ये कह रहे थे कि भाई लेट से हमारा स्केल, अच्छा मैं पहले उसको बना लेता हूँ फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वो कर देते हैं। एक आपने जो है ना सेट स्क्वायर में से एक आपने लगा दिया इधर, सही है। ताकि आपको ये मेक श्योर हो जाए कि आपका पेंडुलम इज स्ट्रेट, राइट। ओके। दूसरा आपने लगा दिया भाई स्केल के साथ, बिल्कुल एग्जैक्टली स्केल के साथ आपने लगा दिया। एंड लाइक दिस, आप कह रहे हो कि मतलब बिल्कुल जो है ना, मैं यूं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं उस उल्टा लगाऊंगा तो फिर वो हो नहीं पाएगा। सही, लाइक दिस, और यहाँ पे आपने रख दिया स्केल, राइट। सही है। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हो, यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हो, सो योर आई साइड शुड बी यहाँ पे होनी चाहिए एट दिस पॉइंट, ओके। तो उससे आप जो है वो एग्जैक्टली exactly अवॉइड कर सकते हो, राइट। क्लियर हो गया?
सही है ना, यस। ये बात समझ में आती है। अच्छा जी चलो, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन बता के देखा। यू मे ड्रॉ, अच्छा जी हमने क्वेश्चन पे बना दिए। अच्छा, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। इसकी मार्किंग की भी दिखाता हूँ कि मार्किंग की में वो क्या कह रहा है, राइट। प्लेस द सेट स्क्वायर टू टू ensure that the meter rule and दूसरी क्या चीज़ है, बॉब एंड, या स्ट्रिंग कह लो, स्ट्रिंग और एग्जैक्टली वर्टिकल, एग्जैक्टली वर्टिकल, वर्टिकल। चलो भाई, हो गया, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए प्लीज। The student displaces the bob slightly and releases it so that it swings. She measures the time d for 20 complete oscillations. The time d is shown on stopwatch on figure 1.2. Write हम्म। down the time d shown uh, figure 1.2. ओके, कैसा दिख रहा है भाई? 28.12 हम्म। वेरी गुड ब्रो, 28.12। यूनिट क्या लिख लें भाई, यूनिट? seconds. ओके वेरी गुड, आगे आ जाइए। Uh, Calculate the period time 1 of one pendulum. The period is time for one complete oscillation. सही है, देखो इसके अंदर कीवर्ड क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड बोले तो Period. उसने यहाँ पे बता दिया कि टाइम पीरियड इज बेसिकली टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या करेंगे आप? Yes. तो ये ऊपर और कितनी ऑस्किलेशंस के लिए था? इन्होंने 20 ऊपर मेंशन कर रखा है, 20 मेंशन कर रखा है इन्होंने। 20 के लिए, तो इसको डिवाइड बाय 20 करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, आप तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मैथ्स कर रहे हो। आप बोलोगे 20 ऑसिलेशन आ रही है 28.12 सेकेंड्स के अंदर, तो अगर मुझे एक ऑसिलेशन निकालनी है तो उसके लिए जो टाइम होगा तो वो कैपिटल टी होगा। सो यू जस्ट नीड टू डू द यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, सही हो गया। सो 28.12 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 1.4 और 6 आई थिंक। 1.4। 4 6, सही सही निकाला। यस। ओके, सेकेंड्स, चलिए। एक मिनट रुको। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। यस प्लीज रीड ऑन। The student repeats the procedure using another pendulum as shown in figure 1.3. This has a long, thin pendulum bob. The distance d from the bottom of the clamp to the bottom of the pendulum bob is the same as the first pendulum. अच्छा जी, अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दी, डिस्टेंस डी सेम। ओके, मतलब डी से Yes, डी का मतलब वो 50 जो आपने रखा हुआ था ना, दैट इज सेम। yes, वो same है. अच्छा जी चलो। She determines the period time 2 of this pendulum, 1.37 seconds. ओके। In this experiment, both pendulum bob have the same mass. A student suggests that since both pendulums have the same overall length d and mass, the period time 1 and time 2 should be equal. State whether the results support this suggestion. Justify your answer by reference to the result. अच्छा जी, ये हमने हमने डिस्कस किया था, याद है तुम लोग को? कुछ कह सकते हो एनीबडी? कोई बता सकते हैं प्लीज? रोहन बता सकते हो क्या लिखोगे? T1, T1 बाय द वे T1 ही आ रहा था। T1 याद करो। अच्छा ये ना 06 है, 06, ये 46, 1.406 है, तो 1.41 हम इसको कर लेते हैं, मुझसे गलती हो गई, सही। अच्छा जी चलो। अच्छा, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। ओके, दिस इज ये टी। टाइम तो हम्म। सही नहीं है, मतलब डिफरेंस है टाइम में. अच्छा तो आप क्या कहोगे, क्या इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? So they are within सर the limits of. एक्सेप्टेबल है क्योंकि काफी क्लोज है. गुड गुड गुड।
ओके। इफ़त क्या करो, तुम कैलकुलेट कर लिया? Sir, there with experimental accuracy. ओके ओके। सो लाइक तुम्हें मैंने एक अंदर की चीज बताई, टॉप सीक्रेट बताया हो तो मैंने, सो यू कैन डू 1.41 माइनस 1.37 डिवाइडेड बाय 1.41, सही है, इन 200। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, दिस इज जस्ट फॉर द फन। ओके, सो if it is less than 20, then you can say that it is under the limit of experimental accuracy and this is correct, but ये this is just for fun, तो ये ए लेवल्स के अंदर है, ओ लेवल्स के अंदर नहीं है, सही है। तो खैर वो होशियारों की तरह ही कर रहा है, तो ओके फाइन। सो यू कैन से दैट द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, सो दैट इज व्हाई द स्टूडेंट सजेशन इज करेक्ट। ओके, सो ओके, हम कह सकते हैं, सही है ना? रोहन समझ रहे हैं ना Yeah. भाई? Yes. ओके, सो द डिफरेंस, अच्छा सॉरी एक मिनट, पहले तो ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए ना, स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन नीचे लिखा Yes. करोगे। द सजेशन इज करेक्ट। ओके, अच्छा जी, और क्या क्या रीजन आप कहोगे कि भाई द काफी द टू वैल्यूज, देखो इसका लिखने का देखो यहाँ पे ना एक ही चीज आती है हमेशा, जब भी वो कोई सजेशन कह रहा होता है ना, और तुम्हें लग रहा है कि भाई सजेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई भी चीज लग रही है तो सबसे पहले तो तुम देखोगे सजेशन इज करेक्ट और सजेशन इज इनकरेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज तुमने लिखना है द टू वैल्यूज आर अंडर द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी एक्यूरेसी, दैट्स इट। देखो ये आंसर रट्टा लगा लो, राइट? जो जो तुम लोग जो है ना, Okay. एटीपी जो तुम लोग कर रहे हो, राइट, अगर तो उसने कोई सजेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर एंड दे आर आस्किंग इज इट लाइक ट्रू सजेशन और करेक्ट सजेशन और इनवैलिड सजेशन, तो अगर तो वैलिड सजेशन होगा तुम बोलोगे कि भाई द सजेशन इज करेक्ट, और तुम बोलोगे द टू वैल्यूज, क्योंकि दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा होगा, ये जितनी भी चीज़ें तुम बोलोगे दीज वैल्यूज आर अंडर द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, राइट? दिस इज द जस्टिफिकेशन हमेशा हमेशा के लिए। एंड अगर तो वो नहीं होगी, लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मतलब तुम कह लोगे भाई लेट्स से 1.6 आती, या 1 पॉइंट लेट्स से 8 ले लेते हैं, 1.8 ले लेते हैं, राइट, 1.81 ले लेते हैं, नाउ द टू वैल्यूज हैव अ वेरी लार्ज डिफरेंस। ओके, और अच्छा बाय द वे ना, ये तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि 0.2 के अंदर अंदर है या 20 के अंदर अंदर है तो फिर वो छोटी वैल्यू कंसिडर होती है, राइट? लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, 0.6 का डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो तुम कहोगे द स्टूडेंट सजेशन इज इनकरेक्ट बिकॉज द टू वैल्यूज आर not under the limit of experimental accuracy, so they are so the student suggestion is incorrect। okay, चलो भाई आ जाओ। अच्छा जी, अब रुक जाओ, किसी और से करवाते हैं क्वेश्चन। कौन करेगा भाई? ईमान, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? ईमान ईमान ईमान। The period T of a pendulum can be determined by measuring the time T for 20 complete oscillations and then calculating the period. Some students are asked to explain the reason for this method being more accurate than measuring the time taken for a single oscillation. Tick the box next to the sentence that gives the best explanation. ओके, अच्छा ब्रो, एक बात बताओ। आपके ख्याल में, बाय द वे, आपके ख्याल में, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन, मैं थोड़ा छुपा रहा हूँ, आपके ख्याल में ईमान, आपको क्या लगता है कि वुड इट बी लाइक बेटर टू टेक 20 ऑसिलेशन एंड देन डिवाइड बाय 20 फॉर वन ऑसिलेशन, और वी कैन जस्ट टेक द टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन एज करेक्टली एज पॉसिबल, लाइक इज इट पॉसिबल फॉर अस? व्हाट डू यू थिंक? It's better to take 20 oscillations. Any reason for that? Like it'll give um हम्म। like अच्छा बेसिकली ना हम इस it'll तरह से give कह more देते हैं। accurate. ओके ओके, और वो इस तरह से होता है कि बेसिकली ना, व्हेन वी आर मेजरिंग द टाइम, हमें पता है, हमें तुम लोग नहीं पढ़ा है कि व्हेन यू सी समथिंग एंड व्हेन यू रिएक्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन एंड द व्यूइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? जिसको हम रिएक्शन टाइम एरर कहते हैं, right? So if you are Mm-hmm. taking the measurement for one oscillation, obviously बात है कि your reaction time is one, right? Sorry, your reaction time would be greater, um, and that reaction time is basically considered as error, right?
So if you are taking 20 oscillation, then that reaction time error will be reduced, and that is why ये हमारे लिए बेटर होता है. ओके चलो, अच्छा जी, अब इसमें से क्या लिखते हैं? अच्छा जी देखते हैं भाई. देख लो भाई कौन सा लग रहा है ईमान. The first one. Okay, you're saying the first method eliminates error from the measurement. Okay, they're not mentioning which type of error, and you cannot completely For the eliminate the second error. one. Wait, क्या मतलब? अच्छा, okay, fine. The method is more accurate because we are not repeating the experiment. We are just doing it for one we are just doing it for one time, right? Like we are taking the 20 oscillation once. Okay, if we did 20 oscillation once, then we did 20 oscillation again. We did 20 oscillation again. तो ये हमारे पास होता है repetition, right? So this is not this is not what we did. Okay, so that okay, so these two are incorrect, right? Because this is not what we did, and the error can never be eliminated. Okay, please keep in mind you cannot eliminate the error 100%. Okay, the error will be there in हाँ जी सही कह रहे हो. The error will be there. The error will be there. थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई परसेंटेज तो एरर का रहेगा, राइट? सो अच्छा जी, द The मेथड last इंक्लूड्स one. मोर. हाँ. Okay, method reduces the effect of, yes, method reduces. Okay, this is very important. Method reduces the effect of error when starting and stopping the stopwatch. Okay, and this is what, or this is where the reaction time contributes the error in. Okay, समझती हो कि नहीं समझती हो? Okay. Okay, आगे आ जाइए please. A student plans to carry out more pendulum experiments. He considers possible variables and precautions to improve accuracy. In the following list, mark the possible variables with the letter V and the precautions with the letter P. Okay, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? Yeah. Possible variable with the V and precautions with the P. Okay, क्या कहेंगी आप? ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग पता है ना? मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग के हाउ मच यू हैव टू डिस्प्लेस. मतलब अगर ये है, सो कितना आपने यहाँ तक लेके जाना है. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड. ओके, सो इफ यू आर टेकिंग इट थोड़ा सा, सो दिस इज अ लेसर एम्पलीट्यूड, राइट? सो ओके, एंड दिस इज बाय द वे दिस इज अ वेरिएबल, राइट? लाइक यू कैन वेरी इट. ओके, सो दिस शुड बी द वेरिएबल. ओके, अच्छा जी, और क्या होना चाहिए? द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. Length. What do you think? As is it a variable, or it is to be precaution? Variable, because you can vary the length, right? Mass of the Yeah. pendulum. Okay, this is a quantity. This is also the variable. Shape of the pendulum. Yes. Shape of the, yes. It affect the air resistance if you change the shape of the pendulum every time you are repeating the experiment. So, you should not have to vary it. So this is again a variable. Okay. Mm-hmm. This is this is precaution, right? तुम्हें दिख रहा है कि भाई, इसको हम कहते हैं फिडिशियल मार्क. ओके, फिडिशियल मार्क का बड़ा आई होप सो तुम लोग ने सुना होगा. हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ऐसा कर लेते हैं कि हम ना यहाँ पे कुछ लगाते, कोई मार्क लगा लेते हैं, लाइक लाइक इस तरह से ना हम कुछ मार्क लगा लेते हैं, लाइक दैट. सही है. एंड व्हेन वी ऑसिलेट द पेंडुलम, सो जब पेंडुलम ना यहाँ से यूं जाता है फिर वापसी आता है, राइट? सो वी काउंट एज वन. ओके, फिर वो यूं जाके और फिर यूं जाके फिर यूं आता है, सो वी काउंट एज टू, राइट? सो वन ऑसिलेशन, इसका मतलब एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है कि भाई वो एक दफा जाएगा फिर ये आएगा, दिस इज वन ऑसिलेशन, राइट? फिर एक और दफा जाएगा फिर यूं आएगा, दिस इज द सेकंड ऑसिलेशन, राइट? सो दिस मार्क इज नोन एज द फिडिशियल मार्क. दिस हेल्प अस इन finding or calculating or counting the number of oscillation that is done. Okay, getting now? And okay, so Okay. this is a precaution, and being the, okay, this is also a precaution, right? वो देख के लग रहा है. फाइन, चलो हो गया. अच्छा भैया, आगे आ जाओ भाई. ओए होए, टाइट क्वेश्चन आ गया. अच्छा जी, कौन करवाएगा भाई? रियाज, रियाज, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? A student is investigating the cooling of water. The thermometer in Fig 2.1 shows room temperature theta R at the beginning of the experiment. Record theta R.
ओके, कितना लग रहा है? 24, 30? 24। अच्छा, 34 नहीं लग रहा तुम्हें? ओहो। नहीं नहीं, 24। अरे यार, फंस ही नहीं रहे तुम तो यार। अच्छा अच्छा, बढ़ लो मतलब। 24, ओके फाइन, गुड। अच्छा ओके, आगे आ जाइए। The student pours 50 centimeter cube of hot water into a beaker. He measures the temperature of theta H of the hot water, 86 degrees Celsius. He adds 50 centimeter cube of cold water into the beaker. He stirs the water briefly. He measures the new temperature, theta M, of the water in the beaker, 52 degrees Celsius. Calculate the temperature fall of theta F using the equation theta F equals theta H minus theta M. अरे यार, ये तो बेकार क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल आसान सा है। सो 6 में से 2 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 8 में से 5 निकालोगे सो 34 34। गुड हो गया, आगे आ जाइए। degrees Celsius. यस, वेरी गुड। He repeats the procedure in B using 100 centimeter cube of hot water and 100 centimeter cube of cold water. Uh, Calculate the temperature fall theta F using the equation theta H minus theta M. ओके। 30 degrees Celsius. 30, अच्छा। अच्छा, रुको रुको रुको, बिफोर मूविंग ऑन, अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब आपसे वो पिछले पिछले पार्ट में ना वो निकलवा रहा है, मेजरमेंट निकलवा रहा है, तो अब अगले वाले पार्ट में वो उसी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछने वाला है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट फर्स्ट कि हमने क्या किया। अभी जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सोचा नहीं कि क्या हो रहा है, राइट? सो इन्होंने जो है ना, पहले दे हैव 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, 50 cm क्यूब ऑफ हॉट वाटर, और उन्होंने 50 cm क्यूब ऑफ कूल वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया। सो दे अप्रोक्सीमेटली गेट 34 डिग्री टेम्परेचर चेंज, राइट? 86 से 52 आ गया, राइट? क्लियर हुआ ना? और फिर Yes. दे रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने, बट रादर दे आर यूजिंग 100 cm क्यूब ऑफ हॉट वाटर एंड 100 cm क्यूब ऑफ कूल कूल वाटर। अच्छा, स्टार्टिंग टेम्परेचर बाय द वे डिफरेंट है, राइट? 86 से यहाँ पे 84 है स्टार्टिंग टेम्परेचर, ओके। सो अच्छा, और यहाँ पे जो है ना, ये हम द कूलिंग ऑफ द वाटर हम चेक कर रहे हैं, राइट? सो जब कूलिंग ऑफ वाटर हम चेक करें तो टेम्परेचर शुड बी सेम, बाय द वे होना चाहिए मे बी, बट ओके। इन्होंने 84 से 54 तक टेम्परेचर फॉल हुआ है, विच इज़ 30 डिग्रीज का चेंज है, राइट? सो जब मास कम था 50 डिग्रीज था, सो वी गॉट द ग्रेटर चेंज इन टेम्परेचर, ओके। एंड जब मास थोड़ा सा ज़्यादा हुआ या डबल हमने किया, सो जो है ना, वी गॉट द लाइक स्मॉलर डिफरेंस, थोड़ा सा 0.4 डिग्रीज का ना कम आ रहा है। बट यस, इट इज स्टिल लाइक द सेम, राइट? वो एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी के अंदर अंदर ही आ रहा है, बट खैर देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ओके, आ जाओ। So just one reason for stirring the water before reading theta M to make हम्म। sure all the hot water and cold water are mixed. ओह, राइट, वेरी गुड। सो आपने कहा कि भाई, टू एंश्योर दैट हॉट एंड कूल वाटर मिक्स प्रॉपरली, मिक्स प्रॉपरली, राइट? और आप ये भी कह सकते हो दैट द टेम्परेचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अलोंग द नहीं, अमंग द वाटर, राइट? और आप ये कह सकते हो कि भाई क्या कह सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो कि इससे मिलती जुलती है, दे आर एक्सेप्टेबल। ओके फाइन, आगे आ जाइए। Student states that the temperature fall theta F should be the same each time because the proportion of hot and cold water are the same. Suggest one reason why theta F could be significantly different in B and C. ओके, अच्छा, ये थीटा Mm, एफ जो है, ये बेसिकली द फॉल इन द टेम्परेचर है। Sir, I think it was not mixed for the same amount of time or stirred for the same amount of time in both experiments. ऐसे बोल रहे हो? Yes. अच्छा, एक तो ये भी कह सकते हो कि स्टार्टिंग टेम्परेचर का मसला था, नहीं? व्हाट डू यू थिंक? Mm, या तो, maybe. अच्छा, नहीं, चलो, या फिर ये भी कह सकते हैं। अच्छा, आपने क्या कहा, आपने क्या बोला? It was not stirred for the same amount of time in both experiments. um, अच्छा, ऐसा। बट व्हाट इफ, ओके यू कैन, अगर हम ये भी लिखें कि भाई टेम्परेचर लॉस हो रहा है मे बी, या फिर चलो ओके, आपने ये कहा, सही है, सही है, सही है, सही है।
मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकती है, यानी जितने देर के लिए आपने स्टेयर किया उसके अंदर इतना देर के लिए आपने स्टेयर नहीं किया यहाँ पे, सही है। या मे बी हीट लॉस ज़्यादा हो गई होगी, सही है, सराउंडिंग के अंदर। या बेसिकली और आपके पास और क्या कह सकते हो? हम्म, चलो ये सब कुछ हम कह सकते हैं, सही है। सो हम एक चीज़ तो हमें दिख रही है भाई, इनिशियल टेम्परेचर सेम नहीं है, राइट, सही है। सो इनिशियल टेम्परेचर्स आर नॉट सेम, सही। एक बात तो हमें ये दिख रही है, राइट, स्ट्रेट अवे में क्वेश्चन के अंदर दिख रही है 84, आपने 86 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 84 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। एक बात ये हो गई, सही है। आपने दूसरी बात आपने कही कि भाई ओके, एक एक नंबर लिखना है बट हम थोड़ा सा और ज़्यादा दे देते हैं, सही है। कि हमने कहा कि भाई ओके, दे मे नॉट बी स्टेयर फॉर द सेम टाइम इंटरवल है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब आपने थर्मोमीटर को वो लिक्विड के अंदर डाला होगा या वाटर के अंदर डाला होगा, सो यू मे नॉट वेटेड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन बोथ द केसेस, राइट। तुमने पहले वाले में भी जल्दी निकाल लिया थर्मोमीटर, दूसरे वाले में थोड़ा सा लेट कर दिया, राइट। समझ रहे हो ना? Yes, sir. ओके, सो द थर्ड थिंग कैन बी कि भाई मे बी, अच्छा जी, अब यार कैसे लिखें, अंग्रेजी कैसे बनाए इसकी? ओके, सो हम ये कह सकते हैं दैट the thermometer is kept inside for different time, maybe different time। सही, ये जो तुम्हारे जहन में आ रहा है ना कि मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा होता है, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज, कि इसके अंदर जो है ना ऐसा आ रहा है, राइट राइट। तो खैर आज जो भी आखिरी के दो तीन पार्ट हैं, बल्कि एक काम करते हैं, Suggest any. ये करवाते हैं, किसी और से करवाते हैं। रुमैसा, रुमैसा जिंदा बैठी हो रुमैसा? Suggests an improvement to the apparatus to make it more likely that theta f would be the same each time. हम्म। अच्छा, टेम्परेचर फॉल आपको सेम रखना है, राइट। हम क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया आपके जहन में? सर फिर जो वाटर है उसकी उसका मास सेम हो। वो तो अमाउंट सेम रखी हुई है ना, देखो उसने 50 लिया हुआ है, 50 लिया हुआ है, उससे मेक श्योर किया कि भाई ये वाटर का अमाउंट सेम है, राइट। 100 लिया हुआ है तो वो उसकी तो टेंशन नहीं है। एनी आइडिया और कोई और? अच्छा, अमाउंट सेम हो, चलो। एक्यूरेट टेम्परेचर देखो। एक्यूरेट टेम्परेचर, वो एक्यूरेट स्टर ठीक एक्यूरेसी, से किया। अमाउंट ऑफ स्टेयरिंग टाइम। अच्छा, अगर आप इम्प्रूवमेंट उसने मांगी हुई है, राइट, सो इम्प्रूवमेंट टू द apparatus, राइट, दिस इज अ कीवर्ड, ओके। सो इम्प्रूवमेंट टू द apparatus के अंदर अभी ये इम्प्रूवमेंट नहीं है जो आपने बताया बाय द वे, बट दिस इज पॉसिबिलिटी कि भाई यू कैन स्टेयर इट वेल, बट दिस इज नॉट द इम्प्रूवमेंट टू द apparatus, दिस इज अ प्रिकॉशन, ओके। तो आप कह सकते हो कि यू कैन मेक इट यू कैन मेक इट इंसुलेटेड, सही है। तो इंसुलेशन के अंदर ये हो जाएगा कि भाई ओके, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आपके पास राइज या फॉल हो रहा होगा, आपको आराम से जो है ना वो डिटेक्ट हो रहा होगा, राइट। व्हाट डू यू थिंक? और क्योंकि अगर आपके पास इंसुलेशन नहीं हुई हुई, सो टेम्परेचर लॉस जो होगा वो फ्रॉम द सराउंडिंग बहुत आसानी से हो रहा होगा, और वो जो है ना आपको लाइक उसमें डिफिकल्टी होगी, राइट। सो यू कैन डू इट, insulate the apparatus, ओके। चलिए आगे आ जाइए। Suggest a condition or included in your answer to f that you would control to make it more likely that theta f would be the same each time. हम्म। अब ये कंडीशन पूछ रहे हैं, राइट नाउ। सर इनिशियल टेम्परेचर सेम हो तभी एक्सपेरिमेंट करें। वेरी गुड। अच्छा जी, चलो वेरी गुड हो गया। सो सेम इनिशियल टेम्परेचर आना चाहिए, सही है। चलो चलिए आगे आ जाए।
The student uses a measuring cylinder to measure the volume of water he uses. Draw a measuring cylinder about half full of water. Show clearly on the diagram the line of sight required for obtaining a correct reading for the volume of water. ओके। अच्छा जी, एक चीज होती थी उसमें, मिनिस्कस की का Minister, कॉन्सेप्ट होता था, है ना? याद है? sir. ओके, वेरी गुड। वो बनाना होगा मिनिस्कस वाला, यार ये खराब बनेगा यार। ओके, सो दिस इज हमारा ये आ गया, एंड वी हैव, ओके, सही हो गया। सो दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर, तुम्हें थोड़ा सा ये कर्व बना देना है। अच्छा, इन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके, ड्रॉ सिलेंडर अबाउट हाफ फुल ऑफ वाटर, हाफ फुल ऑफ वाटर, सही है। ओके, सो जब भी तुम उसके अंदर वाटर फिल अप करोगे तो आपको इस तरह से जो है ना वो दिख रहा होगा, सही है। और परफेक्ट भाई। और आपकी जो आई लेवल होना चाहिए, दैट शुड बी यहाँ पे, राइट, दिस इज द लोअर मेनिस्कस, ओके, दिस इज द लोअर मेनिस्कस। यहाँ पे जो है ना लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, ये आपकी गुनाहगार आंखें हैं, सही है। एंड दिस इज द अपर मेनिस्कस, दिस इज द अपर मेनिस्कस, राइट। और वहाँ पे तुम्हारी आंखें नहीं होनी चाहिए, राइट। मैं अगर दिखा सकूँ तो मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स मेरे पास जो है, ओके, सो दिस इज माय बीकर। अच्छा जी, ये आ रहा है, ये आ रहा है मेनिस्कस, ओके। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, सो दिस इज द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, यहाँ से आप रीडिंग नोट कर लो, सही। चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, क्वेश्चन हो गया। अरे भैया हैवी, आज भी कौन करेगा? um, मलिया ब्रो, आप क्वेश्चन रीड कर सकती हो प्लीज? Yes, sir. A student is determining the focal length f of a lens. Figure 3.1 shows the period is used. The student places the screen about 100 centimeters from the illuminated object. She places the lens between the object and the screen so that the center of the lens is at a distance u is equal to 20 centimeters from the object. She adjusts the position of the screen until a clearly focused image is formed on the screen. She measures the distance v between the center of the lens and the screen. She repeats the procedure using values for u of 22 centimeters, 25 centimeters, 30 centimeters, and 35 centimeters. The readings are shown in figure 3.1. अच्छा जी, सारी रीडिंग दे रखी है, ओके, आगे आ जाइए। Plot a graph of v divided by centimeter, y-axis, and against u divided by centimeter. X-axis, you do not need to start your axis at the origin. Draw the best fit curve. ओके, इन्होंने कहा बेस्ट फिट कर्व बनाना है, फाइन, चलें। अच्छा जी, कैन यू टेल मी व्हाट कुड बी, अच्छा बाय द वे, वेट वेट वेट, अच्छा, वी ऑन द वाई एक्सिस इन सेंटीमीटर्स, दिस इज 1 मार्क, ओके, यू इन सेंटीमीटर, दिस इज द अदर मार्क, 4 नंबर दे रहे हैं। सो द फर्स्ट मार्क इज फॉर द एक्सिस लेबलिंग, ओके, फाइन। अच्छा जी, सो लेट्स पिक, अच्छा इसको ना हम एक काम कर लेते हैं यार, टैबलेट का क्या फ़ायदा होगा फिर। चलो भाई, ये आ गया हमारे पास टेबल, ओके, इसको लेके चलते हैं नीचे। सेव इट फोटोज, अच्छा जी, यहाँ से आ जाते हैं, एक्सेस कर लेते हैं भाई ये। अरे यार, नहीं नहीं नहीं, कम ऑन, ये रहा, आ गया आ गया। अच्छा जी, सो मलिया, आप बता सकते हो कि हम वाई एक्सिस पे किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं? एनी सजेशन? क्योंकि वी We हैव, can हम्म, take like 5 difference. 5, ओके। अच्छा, एंड स्टार्ट कहाँ से करें ब्रो? 26 से, 25 से? We can start from 26. 26, No, 25. 25 से कर लेते, ज़्यादा सही रहेगा, है ना? Yes, sir. 25, 30, 35, what, सॉरी, 30, but I don't think so वो वहाँ तक 60 तक पहुँचेगा। 35 and 40, 40 and 45, no, it's not reaching there, so कुछ और हमें करना पड़ेगा। अगर हम और क्या ले सकते हैं? We can take a 10 difference of starting from 20. 20, okay, 20, 30, 40, 50, okay, 60, yes, good।
एंड ओके 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 फाइन। चलिए, और हम एक्स एक्सिस पे क्या ले सकते हैं? वी कैन We can also स्टार्ट use a 10 difference or a 5 difference. 5 as a difference. No, bro. It will be a very small graph then. 5 difference पे, क्योंकि 20 25 30 35 4 बन जाएगा फिर। We have 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? तो if we take the difference of 2, ओ नहीं, हम हाँ, हम पहुंच जाएंगे। So if we can take 22 right here, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34 and 35, 35, ओके। सो हो गया, हमारा काम बन गया भाई। सही हो गया ना, समझ में आ गया ना? चलो, आ जाओ भी, पॉइंट लगा लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एट 20। अच्छा जी, यू आर एट 20 एंड 60, ओके। 20, 60, okay, so the first point is 20, 60 right here. द पॉइंट शुड नॉट बी, बहुत ज़्यादा मोटा गोल गोल मत बना देना, वरना वो फिर डिस्करेज करते हैं उस पॉइंट को। ओके, सो द अदर पॉइंट इज 22, 47, 22, okay, 40, 45, 46, 47 right here. Okay, and the third is at 25 and 37.5, 25 and 35, 36, 37, 37.5 right here. And then we have 30, we have 30 and 29, 29.8. So that would be considered as 30, right? मतलब 30, इसको भी 30 पे ही ले लोगे, right? You cannot draw exactly 29.8 on the graph, right? वो possible नहीं है यहाँ पे। सही, so 30 पे आ गया। And then you have the last one as 35 comma 26.3. 35 comma 25, 26.3. You can consider that this as 26 only, right? 25 पे नहीं बन सकता। ओके, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्मूथ कर्व। अच्छा, स्मूथ कर्व से मतलब ये देखो, तुम लोगों ने ना ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना, क्या मतलब, लाइक लेट मी शो इट विद दिस वन। ओके, यानी तुमने ना ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये, ब्रेक ब्रेक होता हुआ नहीं होना चाहिए, राइट? इट शुड बी अ फ्री हैंड ड्राइंग, एक ही जो है ना बारी में पूरा कर्व बनेगा, लाइक दिस। ओके, सो मेरे पास जो है ना थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी ये कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। um, ओए होए हैवी, चेक किया आपने? ओके, सही है। सो मैं थोड़ी सी अच्छा, इन्होंने कहा लाइन द कर्व ऑफ द बेस्ट फिट, ओके। सो द कर्व ऑफ द बेस्ट फिट मींस इट इज नॉट नेसेसरीली दैट द कर्व शुड पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, राइट? बट यस, अगर एक पॉइंट कर्व के नीचे, दिस पॉइंट इज लोअर देन द कर्व, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है कर्व के, राइट? तो ये हमारा कर्व बेस्ट फिट बन रहा है, राइट? सो बेस्ट फिट का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स above the line or curve, equal amount of point below the line and the or the curve, right? या फिर सारे के सारे लाइन पे आ जाएं, दिस इज द आइडियल केस, ओके। खैर, ओके, प्लीज मूव ऑन, आगे चलिए। Mark with a cross the point on the graph grid where u is equal to 25 centimeters and v is equal to 25 centimeters. हम्म, M- ओके, कहाँ पे मार्क कर सकते हैं? U25, अच्छा जी, वेट, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। ओके, सो U25 यहाँ पे आ जाएगा, 24, ओके, दिस इज U25, okay, and V25, oops, okay, V25 is at this point, okay। अच्छा, इन्होंने कहा कि वेट वेट, मार्क विद अ क्रॉस द पॉइंट ऑन द ग्राफ ग्रिड, ओके। वी डोंट हैव टू ड्रॉ द लाइन, जस्ट नीड टू क्रॉस, ओके, ये हमें बनाना है, ओके। चलिए आगे आ जाइए। Mark with a cross the point on the graph grid where u is equal to 35 centimeters and v is equal to 35 centimeters. Join these 2 points with a straight line. ओके, सो यू आ रहा है 35, ये आ गया, एंड V35 is right here, 35 is right here, okay।
अच्छा जी, क्या कर सकते हैं इसमें? अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, माय बैड। ऐसे थोड़ी बनेगा। ओके, U25 एंड V25 मीन्स, वेट, U25 एंड, ओके, U25 ये रहा एंड V25 ये रहा, ओके सॉरी, यहाँ पे आना चाहिए ना, इधर पॉइंट आना चाहिए, राइट? एंड U35 एंड V35, सो U35 एंड V35 इज राइट हियर, ओके, ये आना चाहिए ना, क्लियर? एंड इन्होंने कहा ज्वाइन दीज टू पॉइंट विद अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ये आ गई पॉइंट, ये आ गई स्ट्रेट लाइन। मलिया, इज दैट क्लियर? समझ में आया ना? Yes, sir. अच्छा, इसको जो है हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ओके, आगे आ जाइए प्लीज। Record U1 the value of U at the point where the straight line crosses your graph line. दिस इज दिस पॉइंट एंड दैट इज 30, राइट? Yes, sir. जो एक्स एक्सिस मेजर करना है, वाई एक्सिस में नाप लेना गलत हो जाएगा। ओके, Record V1 the value of V at the point where the straight line crosses your graph line. ओके, सो वो आ रहा है 30 पे ही आ रहा है, 30 पे ही आ रहा है। ओके, चलो भाई, ये भी आ गया, आगे आ जाइए। Calculate the focal length f of the lens using the equation. हम्म, U1 plus, okay, fine. So F equals U1 is 30 plus 30 over 4, 60 over 4, 4 ones of 2 twos are 4, 2 threes are, और 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। Are you getting? Yes, sir. Okay, last two parts आगे read कर लो please. Suggest two differences that you would expect to see between the appearance of the illuminated object and the object on the screen. Okay, अब ये हमने कल किया था, याद है? किसी को याद है? ब्रो आप बता सकते हो, मलिया आप बता सकते हो? The image on the screen would be inverted. Very good. Inverted. And Can we say a size difference of the two objects? yes, we can say that different size, and we can also say that different, maybe different color. Okay, Yes. so different color, and we can also say that different, different brightness, maybe, because illuminated object would have greater brightness than the other one, the image. Okay, so different brightness. Okay, okay, आगे आ जाइए। Suggest two precautions that you would take in order to obtain the reliable readings in this experiment. Two precautions. Okay, precaution is the keyword right here. Yes, any idea, bro? So can we say the reading where we are the eye length? क्या मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे प्लीज? At the point you're seeing the object, basically. सो बट व्हाट अबाउट दैट, लाइक उसको किस तरह से आप प्रिकॉशन बना रहे हो? अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा, अगर तो आप लाइक, मे बी अगर आप मेजर मीटर रूल रख रहे हो, राइट? सो लेकिन यार उसमें नहीं बन सकता, नहीं 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 नहीं, वो नहीं बन सकेगा। अच्छा, एक तो प्रिकॉशन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वेल नोन प्रिकॉशन है, दैट यू आर यूजिंग द illuminated ऑब्जेक्ट, सो देयर शुड बी नो अदर लाइट इन द रूम। सही है, डार्कनेस होनी चाहिए, डार्कनेस, राइट? वेल नोन है, सही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई, you can rather say that all the things should be perpendicular, right? Instead of saying, जो आप पोजीशन की बात कर रहे थे, उसमें आप ये कह सकते हो कि भाई, this should be exactly perpendicular, exactly perpendicular, exactly perpendicular, right? So the illuminated object, the lens, the screen, all other things should be exactly perpendicular, right? So object, lens, and screen should all be should all be perpendicular. Okay. Any other suggestion?
Acha, the third well-known suggestion is that you are moving the screen back and forth. Sorry, you are moving the illuminated object or lens back and forth. Okay, so you have to do it very slowly, right? ताकि you can easily ensure कि भाई वो image सही बन रही है, right? So um, slow, sorry, slow movement of um illuminated object, illuminated object. Okay, fine. इतनी काफी है. चलो भाई आगे आ जाओ. ओके, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. फाइन. ओए होए. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. um कौन करेगा भाई? इफत से करवा लेते हैं. इफत, प्लीज रीड द क्वेश्चन. Student has a selection of rubber bands of different widths. He is investigating the extension produced by adding loads. Figure 4.1 shows the setup used. Okay, so you have the rubber band, you have the load. Okay, fine. You are okay, fine. हुक के अंदर आप लोड लगाओगे, so it will extend. Okay, please move on. In addition to the apparatus shown in figure 4.1, the following apparatus is available to the student. A meter rule, a selection of different rubber bands, a selection of loads. Plan an experiment to investigate how strips of rubber of different widths stretch when loaded. You should explain briefly how you would carry out the investigation. State the key variables that you would control. Draw a table or tables with column headings to show how you would display your readings. You are not required to enter any readings in the table. Explain briefly how you would use your readings to reach a conclusion. Okay. अच्छा जी, अब इस एक्सपेरिमेंट, देखो क्वेश्चन ये जो इस तरह से बड़े क्वेश्चन जो आते हैं इसके अंदर आपने क्या करना है? सबसे पहले तो एक इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग लगा लो. सही है भाई. यू आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन. Investigation. Fine. So in the investigation, आपने क्या करना है भाई? द थिंग दैट यू आर वेयरिंग. देखो दो चीजें इसके अंदर लिखनी होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर. ऑलवेज कीप इन माइंड, दो चीजें होती हैं. द फर्स्ट थिंग that you are varying, you have to vary something, right? And when you vary something, so some other quantity will change accordingly, right? So you have to measure it. Okay, so you vary one thing and the other thing is being changed, so you have to measure it, right? So over here you have to pick the rubber band, right? um, a selection of the different rubber band. Okay, and आपने कहा कि इन्होंने यहाँ पे कहा student has selection of a rubber band different widths. Okay, investigate the extension produced by the load. Okay. Okay. That's for different loads. Selection of the load. Okay. अच्छा, अगर आप कह रहे हो अवेलेबल इन द टू, अगर आप ये कह रहे हो सही है. ओके ओके ओके, चलो आज वो कर लेते हैं, लगा लेते हैं. लेकिन लेकिन एक एक छोटा सा मसला है यहाँ पे, एक शायद हम फंस जाएं. वेदर वी चेंज द विड्थ. ओके फाइन, तो वो हम रबर बैंड, डिफरेंट रबर बैंड से हम उनकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, राइट? एंड वी कैन हैव द डिफरेंट लोड्स, राइट? लेकिन हमें फिर लोड फिक्स रखना पड़ेगा. कोई एक चीज आप वेरी करोगे, दूसरी चीज फिक्स रखोगे, राइट? क्लियर है? समझ लो, आर यू गाइस गेटिंग? Yes. ओके, सो हमने कहा कि भाई um, um, pick a rubber band of the um, specific thickness. सही हो गया पहली चीज. दूसरा काम क्या करना है? एंड measure its original length. सही हो गया. Because you are about to find the extension, and extension means you have to subtract the original length and the extended length to get the extension, right? So ये हो गया. Then um, hang the load with the wire. Okay, sorry, with the rubber band
with a rubber band. Okay. Ouch. Mm-hmm. And measure the new length. Okay. Uh, Subtract the two lengths to get the extension. Okay. ये बात हमारी हो गई, सही है कि आपने इन दोनों लेंथ को सब्ट्रैक्ट करके आपने एक्सटेंशन निकाली, राइट? दिस इज योर इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इज डन। लेकिन तुमसे उसने कहा हुआ है दैट यू आर प्रोवाइडेड विद द डिफरेंट विड्स, ओके, डिफरेंट विड्स ऑफ द रबर बैंड। नाउ अब आपने क्या करना है, यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट इंश्योरिंग द सेम लोड, ओके, बट with the different widths of the rubber band. Okay, so repeat the experiment with the different widths of the rubber band. Okay, and hang the same load um on the rubber band and measure the extension. सही है, चलो भाई, ये हो गया। measure the measure the new extensions. Okay, न्यू एक्सटेंशन, सही है, हमने बात कर ली, सही, यहाँ तक हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये हमने लेकिन क्या किया, दिस इज एक्सप्लेन हाउ ब्रीफली यू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, सही, ये हमने बात कर ली। अच्छा, उसके बाद स्टेट द की वेरिएबल दैट यू वुड कंट्रोल, मींस यू शुड नॉट लेट देम चेंज। ओके, सो since you are varying the thickness or the width of the rubber band, so the initial length should be the same, the load should be the same, okay, and the type of the material with which the rubber band is made up of should be the same, okay, and yes, these are the things that you can keep same, okay. अच्छा जनाब, सही है। सो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भाई कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, ओके, अच्छा, हमने बाय द वे ये कह दिया कि भाई सेम लोड हम यूज करें, राइट? सो यू डोंट हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, ओके, एंड हैंग द सेम लोड, ओके, सो दिस इज ऑलरेडी बीइंग मेंशन्ड, ओके। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट यूज द सेम लेंथ ऑफ द रबर बैंड, या आप कह लो कि सेम ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रबर बैंड। सही है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आप कह सकते हो, अरे यार उसकी जगह नहीं बच रही, दूसरी चीज आप कह सकते हो कि भाई इट शुड बी ऑफ द सेम मटेरियल, ओके, ऑल rubber band should be of the same material, right? These are the two things, हमने तीसरी चीज लिख दी हुई है, राइट? अच्छा जनाब, और क्या कह सकते हो तुम? चलो ये बात हो गई, टेबल बना लेते हैं, टेबल के अंदर क्या कहोगे? अच्छा, दिस इज द सेकंड थिंग दैट इज आल्सो डन, ड्रॉ द टेबल, ओके, शो द कॉलम हेडिंग, हाउ यू डिस्प्ले योर रीडिंग, ओके, फाइन, और एक्सप्लेन यू यूज कंक्लूजन भी बताना है, ओके फाइन, कंक्लूजन की जगह हमारे पास नहीं बच रही, बट चलो ओके, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टेबल में हमने, अच्छा हम कह रहे हैं कि भाई रबर बैंड, रबर, सही, रबर बैंड की थिकनेस आ जाएगी, सही है, और क्या कर सकते हैं, और एक्सटेंशन। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, जो डिफरेंट रबर बैंड है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और उनकी एक्सटेंशन, सही, एक्सटेंशन
अच्छा एक्सटेंशन होगी इन सेंटीमीटर्स के अंदर, सो ये हमारे पास आ गई, सही है। अच्छा जनाब चलो, ये टेबल बन गया, टेबल बना दिया तुमने। यू डोंट हैव टू पुट इन द वैल्यूज। अच्छा जी, कंक्लूजन निकालना है, सही है। कंक्लूजन के अंदर तुम क्या करते हो भाई, तुम सिंपल सी चीज़ है कि भाई प्लॉट द ग्राफ ऑफ द रबर बैंड अगेंस्ट द थिकनेस, राइट। और तुम ये कह सकते हो कि भाई जिसकी थिकनेस ज़्यादा जिसका नहीं क्या कहोगे, कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि भाई प्लॉट द ग्राफ ऑफ द, अच्छा प्लॉट द ग्राफ ऑफ रबर बैंड थिकनेस, रबर बैंड, come on come on, rubber band thickness versus the extension, ओके। ये तुमने कर लिया। अच्छा तुम कंक्लूजन क्या कह सकते हो, इन्होंने बाय द वे क्या कहा हुआ है, he investigate the exchange produce, ओके। सो तुम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दे सकते हो कंक्लूजन में कि भाई सॉरी, who ever extend extends more shows considered considered soft, ओके, सॉफ्ट। बस ये तुम्हारे पास कंक्लूजन हो जाएगी, सही हो गया। या प्रोड्यूसिंग हाउ एवर एक्सटेंड्स मोर शोज, बस ये सॉफ्ट सॉफ्ट क्या तो तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। ये तुम्हारे पास चीज़ें होंगी, सही है। सो तुम्हें इसके जो है ना आराम से मार्क मिल जाएंगे, राइट। तुम्हें डायग्राम अगर बनानी बना लो। हम इसके अंदर जो है ना यहाँ पे रबर बैंड ने लगाया हुआ है, राइट। यू शुड मेंशन द मीटर रूल, आई थिंक ये मीटर रूल मेरे पास है, मैं यहाँ इसी इसी को जो है ना मैं इसी को थोड़ा सा इंसान बना लेता हूँ। सो मेरे पास जो है आई थिंक दैट वुड बी करेक्ट। लेट मी सी इफ आई हैव द मीटर रूल विद मी। आई डोंट हैव इट, अरे यार मैंने बनाया था, पता नहीं कहाँ गया। इफ आई विश मेरे पास हो, नहीं है यार। ओके फाइन छोड़ो। बट यहाँ पे अगर तुमने लाइक इसको एक्सपेरिमेंट को सही करना है, सो यू कैन ड्रॉ अनदर अनदर, मतलब अगर तुमने ना इसको कंप्लीट करना है ना, तो यू कैन ड्रॉ अनदर रॉड, ओके, अनदर रॉड, सही हो गया। और तुम जो है ना इसको नीचे इसको कर दो, इसके बेस लगा दो, सही है। यहाँ पे तुमने लगा दिया बॉस, एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट, सही है। यहाँ पे तुमने लगा दिया क्लैम्प, सही है। और तुम बस मीटर रूल को क्लैम्प कर दो, राइट, बिकॉज यू यू जस्ट नीड टू शो कि भाई मीटर रूल से तुम जो है वो रीडिंग ले रहे हो, ओके। सो अच्छा बाय द वे ये यहाँ पे नहीं बनाओगे, मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया जस्ट टू शो कि भाई ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बना हुआ है, राइट। सो ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने तुम्हें शो कर दिया, राइट। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सही। दिस इज द मीटर रूल। ये बाय द वे ये डायग्राम जो है ना यहाँ पे इन्होंने जो जगह दी हुई है, यहाँ पे तुमने ये डायग्राम बनानी थी जो कि मैंने ऊपर तुम्हें बना के दिखा दिया, राइट। अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा जो है ना तुम जैसे ये मार्किंग कर दो, सही, ताकि उनको पता लगे देखने से कि बंदे बच्चे ने जो है ना वो स्केल बनाने की कोशिश की है, सही है। सो ये दिस इज योर मीटर रूल, जस्ट मार्क इट, ओके। दिस इज द स्टैंड एंड दिस इज द मीटर रूल, बट दैट्स इट, खत्म। अच्छा जी क्या है भाई मीटर रूल, चलो भाई हो गया। अच्छा जी, आखिरी चीज जाने से पहले बच्चों होमवर्क ले लो और फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। अच्छा जी, हमने अभी क्या अक्टूबर नवंबर 2017-62, राइट। तुम्हारा होमवर्क तुम्हें पता है दैट यू गाइज हैव टू डू जून, सॉरी नॉट जून, अक्टूबर नवंबर 2017, 61 एंड 63, राइट। ये दो चीज तुमने करनी है, सही है। एंड इफ यू गाइज आर डूइंग 5054, तो तुम्हारा हो जाएगा ये 41, बस 41 तुम्हें करना होगा फिर, सही है। सो बस यहाँ तक, ये तुम्हारे होमवर्क हैं, यू हैव टू सॉल्व दीज टू पेपर, मुझे सबमिट करने होंगे। और जो मैंने वो दिया हुआ है मेरे तक एक्सटेंशन, हाँ जी सही है। मुझे जो मैंने जो आपको वो दिया हुआ था क्या बोलते हैं अपना पेपर 2 पेपर 4 के अंदर हम 19 तक पहुंच चुके थे, राइट। थ्योरी के अंदर हम 2019 के मई जून और अक्टूबर नवंबर तक पहुंच चुके थे, तो उसको प्लीज कंप्लीट कर लेना, सही हो गया।
चलें, बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होगी। ओके, चलिए, ओके। और ये जो होमवर्क है मंडे सैटरडे से पहले पहले जमा करवा रहे हो? ओके, ओके जी। ब्रो, सैटरडे संडे हमने थ्योरी करनी है, और मंडे वेंसडे जो है ना वो हमने ये एटीपी करना है। ओके, तो ये हमारा होगा। ओके, चलें, चलें जी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज भाई। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।